हेलो। तो फिर से मैं हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन 13 रह गया था, तो इस बार भी हम पार्ट 3 या 4 में उसे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जो नए हैं उनको बता दूँ कि ये हमारा नेल्सन मंडेला का चैप्टर है, जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फर्स्ट फ्लाइट की एनसीईआरटी की बुक का। उसके मैं आपको सारे एक एक आंसर के टाइम निकाल के सॉल्यूशंस बोल रहा हूँ और उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, ताकि ये प्रूवन है कि जो भी आप सुनते हैं वो आपको तुरंत याद रह जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा, बस आपको सुनना है और आपको आधे से ज़्यादा याद रह जाएगा। बस आपको एक बार वो उसको रीड करोगे तो वो आपको पक्का हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? Mandela does not feel that the oppressor is free. यहाँ पे ऑप्रेसर मतलब जो दूसरों को तंग करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है, और जो ऑप्रेस्ड होता है, वो जो तंग होता है उसे ऑप्रेस्ड कहते हैं, और जो तंग करता है उसे ऑप्रेसर कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज़ फ्री, यानी कि जो जो दूसरों को तंग करता है और उनको फ्रीडम नहीं देता, क्या वो खुद भी फ्री है, ये हमें कहना है। वाई और वाई नॉट। मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑप्रेसर इज़ फ्री, यानी कि जो दूसरों को तंग करता है और उनको फ्रीडम नहीं देता वो खुद भी फ्री नहीं है, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि वो खुद हेट्रेड यानी कि हेट का बंदी हो चुका है, प्रिजनर हो चुका है। हेट यानी कि नफरत का बंदी हो चुका है। हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ नैरो माइंडेडनेस, कि वो खुद नैरो माइंडेडनेस मतलब कि छोटी सोच के बीच में बंध गया है। और ही फील्स दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी कि वो सोचते हैं नेल्सन मंडेला कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस हो रहा है वो दोनों अपनी ह्यूमैनिटी से लूट गए हैं, रॉब्ड हो गए हैं। तो इसमें आपको पूरा आंसर मैं बता देता हूँ। मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑप्रेसर इज़ फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जैसा कि मैंने बताया। हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ नैरो माइंडेडनेस, ही फील्स दैट द बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारा ख़त्म हो गया है। सारे आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर विज़िट करके उसमें देख सकते हैं, या इसमें नए चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नेक्स्ट भी वीडियो डालूँगा वो मिलेंगे, और पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, ऐसा पूछा गया है। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री, जीत, किसके ऊपर जीत का वो सिग्निफाई कर रहा है, और वहाँ पे इतने सारे लीडर्स क्यों इकट्ठे हुए थे, जो कि इनॉग्रेशन था जिसमें नेल्सन मंडेला स्पीच दी थी वहाँ पर। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वॉज अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी, जो कि सब जो प्रेजेंस थे वो जेस्चर था सॉलिडारिटी का, फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि वो एक रिस्पेक्ट पे कर रहे थे इंटरनेशनली, जो कि सब आए थे वो इंटरनेशनली एक रिस्पेक्ट पे कर रहे थे टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ एपेरसाइड, एपेरसाइड यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, और उस डिस्क्रिमिनेशन के आइडिया को अब ख़त्म करने में जो नेल्सन मंडेला काम कर रहे थे उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, यानी कि किसकी जीत दिखाता है, तो ये अच्छाई की जीत दिखाता है बुराई पर। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, द ट्रायम्फ ऑफ द आइडिया ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसके आइडिया की, तो क्या द ट्रायम्फ ऑफ आइडिया ऑफ टॉलरेंट सोसाइटी, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सब इक्वालिटी से फ्रीडम से जिए। ट्रायम्फ ऑफ आइडिया ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। ये है व्हाट डज मंडेला मीन
when he says he is simply the sum of all those African patriots। यानी कि मंडेला ने जो अपनी स्पीच में बोला कि वो अफ्रीकन जो पैट्रियट्स थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस देश के फ्रीडम के लिए, वो उनके सम थे, यानी कि वो उनका ही एक योगदान था, उनका ही वो एक प्रोडक्ट है, यानी कि जो उन्होंने योगदान दिया है उसका ही ये सब नेल्सन मंडेला एक सम है, यानी कि टोटल है। समझो, सम मतलब एडिशन, उन सब की कुर्बानी का वो टोटल है। तो हु हैड गॉन बिफोर हिम, यानी कि तो वो अफ्रीकन पैट्रियट्स कौन थे जिन्होंने कुर्बानी दी और जिनकी वजह से नेल्सन मंडेला आगे आए, जिनकी वजह से नेल्सन मंडेला का नाम भी हुआ। तो वो पूछा है हमें। मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट, तो वो अपनी स्पीच में उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनको एक क्रेडिट देते हैं। ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सेक्रीफाइस देयर लाइफ, देखा, फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। वो अपनी स्पीच में उनको उनका क्रेडिट देते हैं जिन्होंने कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस कंट्री के फ्रीडम के लिए। ही फील्स दैट ही इज़ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, यानी कि ये उनकी कुर्बानी का ही परिणाम है। हु हैड गॉन बिफोर हिम बिकॉज दोज हीरोज ऑफ yesteryears had paved the path of cooperation and unity for him, यानी कि उन्होंने इनको रास्ता दिखाया कॉपरेशन का और यूनिटी का। Therefore he got the support of his people to be able to come to power to bring equality, यानी कि उनकी वजह से इसको मोटिवेशन मिला नेल्सन मंडेला को, और वो एबल हुआ पावर को लेने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए पीपल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Would you agree that the depths of oppression यानी कि किसी पर आप किसी का फ्रीडम नहीं दो, उसको ऑप्रेस करो, create heights of character. How does Mandela illustrate this? कि वो ऑपरेशन को कैसे इलस्ट्रेट करते हैं। Can you add your own example? क्या आप खुद का एग्जाम्पल दे सकते हैं? Yes, I agree that the depths of oppression create heights of character, यानी कि जो ऑपरेशन जितना आपको उनको फ्रीडम नहीं दोगे वो उतना ही उनका कैरेक्टर ऊंचा होता जाएगा। क्योंकि मंडेला इसको इलस्ट्रेट करते हैं बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये उन्हीं की बात है जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे ना, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी, उनकी बात है। इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, इंडिया में ऐसे कई एग्जाम्पल है। अब वो हमें पूछा ना कि इंडिया में अपने खुद के एग्जाम्पल देने, तो हम इंडिया के एग्जाम्पल देते हैं। और ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा ब्रिटिश लोग यहाँ पे रूल करने आए थे, वो उसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, यानी कि लीडर्स की भरमार थी, ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर इतने महान थे। प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर्स, यानी कि जितना आप लोगों को ऑपरेस करोगे, उनको तंग करोगे, वो उतने ही ऊंचे उठते जाएंगे और आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। If we compare this with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. अब ये 2 क्वेश्चन बाकी है, वो भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसी वीडियो में हम दोनों कवर कर लेंगे, और मैं आपके लिए जो टाइम निकाल रहा हूँ उसको आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके एक क्रेडिट दे सकते हैं, अगर आपको हेल्प हो रही हो तो। How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? यानी कि जो इसके पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक में एक आंसर आया था, याद है आपको, कि वो उनकी चाइल्डहुड में अलग थी उनका विज़न, और एडल्ट हुए तब विज़न उनका चेंज हो गया और उनका विज़न एक बड़ा हो गया। तो इसमें यही पूछा है कि उनका विज़न अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम कैसे चेंज हुआ एज के और साथ और एक्सपीरियंस के साथ। तो विथ एज नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड
एज के साथ उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके कंट्री की और उनके पीपल की। पर जब वो बच्चे थे एज अ बॉय, मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम। जब वो बच्चे थे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनको कोई हंगर यानी कि भूख नहीं थी फ्रीडम की। ये सब लैंग्वेज है। बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। उनको तो लगता था कि वो तो फ्री है, उन पर कोई दबाव नहीं है। He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. उनको लगता था कि वो अपने पापा की बात मानेंगे और अपने ट्राइब की बात मानेंगे और वो तो वैसे भी फ्री हैं। He had certain needs as a teenager. जब वो टीनेजर हुए तो उनकी कुछ नीड्स थी एज अ यंग मैन। Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. कि जब वो छोटे थे खुद की सोचते थे कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है फ्रीडम की और उनके पास तो ऑलरेडी है। तो फिर उनको स्लोली पता चला कि स्लोली अंडरस्टैंड दैट इट्स इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज़ बीइंग curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। यानी कि ये उनके फ्रीडम की बात नहीं है, वो पूरे ब्लैक जो भी पीपल है साउथ अफ्रीका में सबकी बात है। फिर उन्हें एक हंगर डेवलप हुआ फ्रीडम के लिए और फिर जो उन्होंने किया वो तो खतरनाक। ओके, तो अब देखते हैं। मतलब कि इससे पता चलता है कि नेल्सन मंडेला एक कैरेक्टर, खतरनाक कैरेक्टर था। हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अभी इसमें हमने बात की ना हंगर फॉर फ्रीडम। जब वो छोटे थे तब कुछ नहीं था, फिर बड़े हुए तो रियलाइज़ हुआ। तो फिर वो हंगर था उनको पाने की इच्छा ने कैसे उनकी लाइफ बदली, वो हमें लिखना है। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड। यानी कि हमने उसमें देखा ना कि उनको जब छोटे थे तब बड़े हुए तब पता चला कि बस वो उनके खुद की बात नहीं थी कि उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा था, पर ये पूरे ब्लैक की बात थी कि उनको सबको फ्रीडम दिलाना था। इसलिए उन्होंने में एक हंगर हो गया कि फ्रीडम का। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। दिस डिज़ायर ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी। और फिर उन्हें एक कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऐसी सोसाइटी बनाने की इच्छा हुई। तो उसी इच्छा ने उनको बदल दिया एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन में, ट्रांसफॉर्म इनटू वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, जो कि खुद की जान भी देनी पड़े पर वो एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। Thus he joined the African National Congress, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना वैसे। And this changed him from a frightened young man into bold man, ऐसा ही लिखना है। फिर उन्होंने ज्वाइन किया तो फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ी और फिर प्रेसिडेंट बने। फिर उनकी लाइफ चेंज हो गई और उन्हें सब चेंज किए। बस वही लिखना है हमें। आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेल्सन मंडेला का चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कॉन्ग्रेट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।